हम लोग यम नियम पे चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में यम नियम में हम लोग पहले एक ट्रूथ पे बात किए थे। आज हम लोग दूसरे यम अहिंसा की बात कर रहे हैं। अहिंसा में ए जो है प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग नोट होता है, और हिंसा मीन्स होता है इनजस्टिस और क्रूएलिटी। तो अहिंसा शब्द का अगर मतलब देखें तो हुआ कि इनजस्टिस या क्रूएलिटी नहीं करना, ये शब्द का मतलब हुआ। तो किसी के भी साथ अगर हमको इनजस्टिस नहीं करना है, क्रूएलिटी नहीं करना है, तो सोच समझकर अच्छा से बिहेव करना चाहिए किसी के भी साथ, और उसमें हम स्वयं भी आते हैं। तो अगर हमें किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, क्रूएलिटी नहीं करना है, तो अपने साथ भी नहीं करना है। कई बार हम लोग दूसरों के साथ अच्छा करने के चक्कर में अपने साथ बुरा कर लेते हैं और खुद के प्रति हिंसक हो जाते हैं, जिससे बाद में हम लोगों को बहुत ही स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस होने से आप किडनी के पास आपका ग्लैंड है जो फाइट और फ्लाइट मोड के लिए आपको तैयार रखता है, एड्रिनल ग्लैंड। उस ग्लैंड से आपका कई हार्मोन सेक्रेट होता है जो कि आपका बीपी बढ़ा देता है, शुगर बढ़ा देता है, और इस तरह से हम लोग स्ट्रेस के कारण हाइपरटेंशन और भी डायबिटीज और भी इस तरह के कई स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज में चले जाते हैं। हम लोगों को हो जाता है। कैंसर भी का भी संबंध स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग खुद के प्रति हिंसक होकर खुद को इन बीमारियों का उपहार देते हैं। जैसे जब पढ़ने का समय हो, करियर बनाने का समय है, उस समय हमें किसी ने चूरन चटाया, किसी ने क्या, फैमिली मेंबर्स ने, बड़ों ने, बेटा तुम घर के बड़े सदस्य हो, तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है कि तुम घर के सभी लोगों के बारे में सोचो। अब जब आप किसी एक कार्य को करते हैं तो दूसरा कार्य जो होता है वो खुद ब खुद आपका कार्य को करते हैं। तो किसी एक को हाँ कहने के चक्कर में आप दूसरे को ना कहते हैं। तो जब आप दूसरे को हाँ कह रहे हैं तो इसका मतलब, जब आप दूसरे को हाँ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद को ना कह रहे हैं। जब आप लोगों के कार्य के लिए इधर उधर जा रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, अपने दूसरे के लिए आप काम करते जा रहे हैं। भले ही वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं और खुद की स्किल को डेवलप नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों पे अपनी निर्भरता बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे खाना बनाना नहीं आता है, कपड़ा साफ नहीं करना आता है। अब जो आपका खाना बना रहा है आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसको घूमने का मन है, घूम रहा है, और उसके पीछे पीछे आप घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाना बनाने नहीं आता है, कपड़ा साफ करने नहीं आता है। ये अलग बात है कि आपको ऑपरेशन रिसर्च आता है, गेम थ्योरी आता है, डिस्क्रीट मैथ आता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस आता है, लेकिन खाना बनाने नहीं आता है। तो इसीलिए जो आपको खाना बना के दे रहा है, आप उनकी गुलामी करते हैं और इस गुलामी के द्वारा उनके पीछे पीछे जाते हैं और कंटिन्यूअस रूप से पढ़ाई नहीं करते हैं, जिसके कारण आप में कभी ऐसा कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। कभी एक आध बार गलती से दे दिए तो पास कर गए, और आप इसी चूरन को चाटते रहते हैं जो चटाया जाते रहा है कि बेटा तुम घर में बड़े हो, तुम्हारा फर्ज है। जिन घरों में बहुत प्रॉपर्टी होता होगा उन लोगों को विरासत में प्रॉपर्टी मिलता होगा, जिन लोगों के पास को विरासत में जिम्मेदारियां मिलती हैं वो जिम्मेदारियां निभाने में चले जाते हैं और खुद के काम को छोड़ देते हैं, और बाद में जिन लोगों के लिए आप अपना काम छोड़े थे, बाद में वो लोग आपको छोड़ देते हैं क्योंकि आप किसी लायक नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं। चूंकि आप किसी काम के नहीं हैं इसलिए उन लोगों को अब आपकी जरूरत नहीं है,
यूज एंड थ्रो, आप यूज किए जा चुके हैं और अब फेंके जा चुके हैं। चूंकि आपका यूज एंड थ्रो हो चुका है और अब आप किसी की काम के नहीं हैं, तो अब बैठ के टेंशन लीजिए, अरे नालायक तूने जीवन में कुछ नहीं किया, और आराम से अपना बीपी बढ़ाइए, शुगर बढ़ाइए, और स्ट्रेस लेने पे हो सकता है कैंसर हो जाए और बहुत सी बीमारियां हो जाए। तो दूसरों के प्रति फर्ज निभाने के साथ साथ अपने प्रति फर्ज भी निभाना चाहिए। अब कम से कम 10 घंटा का स्टडी करते रहना चाहिए, 10 घंटा का वर्क करते रहना चाहिए, और वर्क्स के लिए, करने के लिए, जो भी वर्क है जिसका वो करते रहना चाहिए। और उस वर्क को करने के लिए आपका जो भी सपोर्टिव वर्क है वो आपको आना चाहिए। जैसे आपको खुद को हेल्दी रखना है, तो हेल्दी रखने के लिए आपको योगा का जानकारी होना चाहिए, या किन्हीं को कोई दूसरा एक्सरसाइज पसंद है तो वो कर सकते हैं। मैं योगा करता हूं इसलिए मैं योगा की बात करता हूं, तो योगा की जानकारी होनी चाहिए आपको, योगा की फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सब की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका एनवायरनमेंट किस तरह से आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप इस बात से अनजान हैं तो अनजान रहिए, और जब सब आपका यूज करके यूज एंड थ्रो आपको कर देंगे, उसके बाद आराम से जिंदगी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इन सभी के साथ जीवन बिता सकते हैं। तो इसीलिए अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के हमें व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ और अपने साथ। अपने साथ भी अच्छा व्यवहार करें, मी टाइम हमारे पास होना चाहिए, खुद के लिए टाइम, खुद के ट्रेनिंग के लिए टाइम। हमें क्या अच्छा लगता है, योग में क्या है, हमें खुद को समझना है, अपनी कमी क्या है, अपना स्ट्रेंथ क्या है। अब जिन्हें पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है वो भी हमारे साथ पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या कोई और हो, वो हमारे साथ पॉलिटिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स यूज करना जानते हैं। हमने तो सिर्फ गेम थ्योरी पढ़ा है, यूज नहीं किया कभी। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप के प्रति अहिंसक रहना चाहिए, अपने काम पे के प्रति ध्यान देते रहना चाहिए, ताकि हम काम के रहें। और जब हम काम के रहेंगे तो हमें छोड़ के कोई नहीं जा सकता है। हमें छोड़ के तभी जा सकता है जब हम किसी काम के नहीं हैं, और किसी काम के इसलिए नहीं हैं क्योंकि जब काम के बनने का समय था तो हम किसी और के काम आ रहे थे। तो हमें अहिंसा से काम लेना चाहिए, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहना चाहिए, ज़्यादा यूजफुल, ताकि हमें छोड़ने की गलती कोई ना करे, और जो करे वो बाद में सोचे क्या अच्छा काम कर दिया। बलि जो है हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। क्योंकि अगर शेर के बलि देने के का कोई प्रयास करेगा तो वक्त बताएगा कि बलि किसका पड़ता है। खतरा है शेर का बलि देने में। हो सकता है कि वो बलि देने में कामयाब हो जाए, और हो सकता है कि वो कामयाब ना हो। लेकिन बकरे की बलि देने में बहुत सुविधा होती है। बकरा बेचारा करता है में, और उसकी आराम से बलि दे दी जाती है। तो हमें अहिंसा का यूज करना चाहिए अपने प्रति भी, और खुद के डिफेंस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, चाहे वो मतलब मानसिक तौर पे हो या किसी भी तरह से। जितने तैयार रहेंगे उतना हम लोग बचे रहेंगे, और नहीं तो पॉलिटिक्स तो हर कोई करता है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली में हो, फैमिली से बाहर हो, कम्युनिटी में हो, कम्युनिटी से बाहर हो, देश में बाहर हो,
आप किसी भी रूप में खुद को देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अटैक नहीं करेंगे तो दूसरे आपके साथ अटैक नहीं करेंगे। इंडो चाइना वार हुआ तो अटैक क्या इंडिया ने किया था? कारगिल वार हुआ था तो क्या इंडिया ने अटैक किया था? नहीं किया था। डिफेंस के लिए हम लोग तैयार थे, जो भी हुआ जितना तैयार थे उतना हम लोग लड़ाई कर पाए और अपने आप को बचा पाए, जब जितने तैयार थे। अभी आप देखिए रेगुलर इंडिया जो है कुछ न कुछ अपना वेपन्स का मतलब तैयार करते जाता है, उसको टेस्ट करते जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को डिफेंड कर सके। तो एक देश के रूप में यह जरूरी है। उसी तरह एक परिवार, एक व्यक्ति के रूप में, हर रूप में हमें अपने आप को सशक्त बना के रखना चाहिए, क्योंकि कमजोर को हर कोई नोचने के लिए आ जाता है। तो अगर आप कमजोर रहते हैं तो बलि पड़ने के लिए तैयार रहें। आपकी बलि पड़ेगी और देने वाले कोई भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अहिंसा का पाठ पढ़ें और खुद के प्रति अहिंसा ना करें और डिफेंस के लिए तैयार रहें।